वक्त मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि भारत के इतिहास को अगर हम पढ़े तो भारत के इतिहास को पढ़ के इतना तो समझ आ गया कि दुनिया को 550 साल पहले केवल सिख धर्म मिला है। उससे पहले सिख धर्म नहीं था। दुनिया को लगभग 1400 साल पहले इस्लाम मिला है। दुनिया को लगभग 2000 साल पहले ईसाई धर्म मिला है। उससे पहले उसे ईसाई धर्म भी नहीं था। दुनिया को लगभग 2550 साल पहले बौद्ध धर्म मिला है। 2600 साल पहले जैन धर्म मिला है। उससे पहले तो बौद्ध और जैन धर्म भी नहीं था। दुनिया को लगभग 3500 साल पहले सनातन धर्म मिला है। उससे पहले सनातन धर्म भी नहीं था, लेकिन इंसान था। इससे यह तो साबित होता है कि कुदरत ने सबको इंसान पैदा किया है। जाति और धर्म अलग अलग खंड काल में लोगों ने आवश्यकता के हिसाब से बनाए। और दूसरी बात, पूरे दुनिया के अंदर जातियां नहीं है। अमेरिका में जाति नहीं है, जापान में जाति नहीं है, चाइना में जाति नहीं है, फ्रांस में जाति नहीं है, जर्मनी में जाति नहीं है, इंग्लैंड में जाति नहीं है, इटली में जाति नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में जाति नहीं है, न्यूजीलैंड में जाति नहीं है, कोरिया में जाति नहीं है, चाइना में जाति नहीं है। जब पूरी दुनिया में जाति नहीं है तो केवल भारत में जाति क्यों है? या भारत के सब कॉन्टिनेंट में जहां जाके भारत के लोग बस गए, जातिवादी लोग, केवल वहां जाति है। इसका मतलब जाति कुदरत ने नहीं बनाई। तो यहां सवाल पैदा होता है जाति किसने बनाई, और दूसरा सवाल पैदा होता है जाति बनने से फायदा किसको हुआ और जाति के बनने से नुकसान किसको हुआ। अगर हमने इस अंतर को नहीं समझा, क्योंकि यह लड़ाई विचारधारा की, ध्यान रखना, यह लड़ाई राजेंद्र गौतम की नहीं है, यह लड़ाई मंत्री एमपी एमएलए बनने की नहीं है, यह लड़ाई हमारे समाज के बहन बेटियों की इज्जत आबरू को बचाने की है। यह लड़ाई हमारे समाज के हक अधिकार की है। आए दिन जिस तरह हत्याएं हो रही है, मूंछ रखने पर हत्या हो रही है, घड़ा छूने पर हत्या हो रही है, मंदिर में घुसने पर हत्या हो रही है, मूर्ति छूने पर हत्या हो रही है, घोड़ी खरीदने पर हत्या हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या हम हिंदू नहीं है? आप अगर हम हिंदू मान रहे हैं, मैं तो मानता हूं हिंदू नहीं है, हम तो इंसान हैं। मानवता दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन अगर आप हमारे लोगों को, दलित पिछड़े आदिवासियों को हिंदू मानते हैं, तो आज मेरा मोहन भागवत जी से, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से, देश के गृह मंत्री जी से, देश के सर्वोच्च न्यायालय से, देश के उच्च न्यायालयों से, सब लोगों से एक सवाल है, अगर हम लोग हिंदू हैं तो हमारे समाज के युवाओं की मूंछ रखने पर हत्या क्यों? अगर हम लोग हिंदू हैं तो मंदिर प्रवेश करने पर हमारे युवाओं की हत्या क्यों? अगर हम लोग हिंदू हैं तो भगवान की मूर्ति छू लेने पर हमारे लोगों की हत्या क्यों? अगर हम हिंदू हैं तो घड़ा छूने पर हमारे लोगों की हत्या क्यों? अगर हम हिंदू हैं तो हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटकर उनकी हत्या क्यों? और जब उनके न्याय की हक की लड़ाई को हम लड़ते हैं तो केवल दलित पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यक समाज के लोग लड़ते हैं। जो लोग बार बार हिंदू का राग लाप रहे हैं, जब हमारे साथ जुल्म होता है हम उसके खिलाफ बोलते हैं तो तुम लोग कहां चले जाते हो? तुम लोग हमारी लड़ाई में शामिल क्यों नहीं होते? हमारे साथ खड़े होकर हमारी न्याय की लड़ाई को उठाते क्यों नहीं हो? इसलिए नहीं उठाते क्योंकि तुम अलग हो और हम अलग हैं। तुम हमको अलग मानते हो, यह झूठ चलेगा नहीं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से उन्होंने पूछा, नानक चंद्रतु जी ने, कि बाबा साहेब आप इतने दुखी क्यों महसूस कर रहे हो? अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा आप बहुत दुखी हो। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने नानक चंद्र रत्तू से कहा कि ये रत्तू, मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि मैं सालों से सोया ही नहीं हूं। मेरा मन बेहद दुखी है, मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है, मुझे नहीं पता मैं कितने दिन और जिंदा रहूं। लेकिन दिल में जो तकलीफ है वो इस बात को लेकर है कि मैं बड़े तकलीफ के साथ, बड़े दुखों के साथ इस कारमा को यहां तक लेकर आया, और अब पता नहीं मेरा क्या हो। मैंने हजारों साल की गुलामी तोड़ने के लिए अपने 4-4 बच्चों को गंवाया, जवानी में अपनी पत्नी को खो दिया, लेकिन उसके बावजूद भी मैं सिर्फ इसलिए लड़ा क्योंकि मेरे समाज के लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे, और वो सब मिलकर जब समाज की लड़ाई को लड़ेंगे तो भारत से छुआछूत खत्म होगा, भारत से जाति के आधार पर होने वाला उत्पीड़न खत्म होगा। अरे तू, मेरा तो पता नहीं मैं कितने दिन जिंदा रहूं, लेकिन तुम मेरे समाज के लोगों को बोलना, इस कारवा को मैं बड़े तकलीफ से, बड़े दुखों के साथ यहां तक लेकर आया। हालांकि ये बात 18 मार्च 1956 को उन्होंने चक्की पाट बौद्ध विहार पर आगरा के अंदर भी कही थी। उन्होंने कहा था मुझे मेरे पढ़े लिखे समाज के लोगों ने धोखा दिया, और वहां ये सारी बात उन्होंने दोहराई थी। फिर उन्होंने रत्तू को कहा
कि मेरे लोगों को बोलना कि मैं इस कारवां को बड़ी मुसीबत से यहाँ तक खींच के लाया, इसमें बड़ा कष्ट झेला है, बड़ा विरोध झेला है। तुम मेरे समाज के लोगों को कहना कि मेरे बाद इस कारवां को किसी भी तरीके से आगे लेकर जाएं, और अगर आगे ना ले जा पाएं तो कम से कम इसे यहीं छोड़ दे, इसको पीछे ना जाने देना। फिर उन्होंने कहा, रत्तू रात काफ़ी हो गई, अब तुम जाओ। रत्तू ने उनके सिरहाने पर तकिया रखा, उनके पैरों को ऊपर किया और उनके सर को तकिए पर रखा। लेकिन अगले दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं थे। मैं गद्दार साबित नहीं होना चाहता। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, राजेंद्र भाई आगे बढ़ो, हर तरह के साथ हैं। राजेंद्र भाई आप आगे बढ़ो, किसी भी तरह की कोई वो नहीं, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की नजरों में गिरना नहीं चाहता। सोचो अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अगर हमारे पढ़ाई लिखाई के रास्ते ना खोलते, 3500 साल तक इन्हीं धर्मशास्त्रों में लिखकर हमारे लोगों को पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश लगा के रखी, हमारे व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश लगा के रखी, हमारे संपत्ति रखने पर धार्मिक बंदिश लगा के रखी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अगर हमारे पढ़ाई के रास्ते ना खोलते, अगर वो रिजर्वेशन की व्यवस्था ना करते, क्या मैं मंत्री बन पाता, एमएलए बन पाता? क्या कोई हमारे लोगों को जनरल सीट से चुनाव लड़ाता है? हमारे लोगों के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए, माता रमाबाई को कुर्बान किया, अपनी पूरी जिंदगी हमारे लिए जला दी। तो मैंने संकल्प किया है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मैं तुम्हारा सच्चा सिपाही हूं। मैं वादा करता हूं, जो कारवां आपने चलाया है, इस कारवां को अब हम आगे लेकर जाएंगे। और मैं साफ कर दूं, ये मैं साफ कर देना चाहता हूं, भीम आर्मी वो भी बाबा साहब के सिपाही हैं, समता सैनिक दल वो भी बाबा साहब के सिपाही हैं, मिशन जय भीम वो भी बाबा साहब के सिपाही हैं, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया वो भी बाबा साहब के सिपाही हैं, कॉन्फेडरेशन, हम सब बाबा साहब के सिपाही। और जो आज गौरव है ना, जो गौरव हमारे पास है, जो ये अच्छे तन पे कपड़े हैं, जो मान सम्मान का जीवन है, केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अकेले संघर्ष से मिला है। इस संघर्ष को साथियों बेकार मत जाने देना। ये बार बार मौका नहीं मिलेगा, दशकों में कभी कोई मौका मिलता है। हमारे लोगों को झूठा केस बना के जेल में डाल दिया जाता है, महीनों महीनों साल साल। हमारे छोटे भाई चंद्रशेखर को भी जेल में रखा, और भी अनेकों भाइयों को जेल में रखा। ऐसे नहीं चलेगा, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। इन लोगों ने साजिश रची है। ये लोग कह रहे हैं कि ये जो लोग हजारों साल तक हमारे गुलाम रहे, 16-16 घंटे काम करते थे, काम के बदले में पैसे नहीं मांगते थे, हम जो बचा कुचा खाना दे देते घर का, उसी पे जिंदा रहते थे। आज वो लोग न्यूनतम मजदूरी मांगने लगे हैं। आज उनके लोग बाबा साहब के पढ़ाई के रास्ते खोलने की वजह से, रिजर्वेशन की वजह से कलेक्टर बनकर, जज बनकर, डॉक्टर, इंजीनियर बनकर, प्रोफेसर बनकर, साइंटिस्ट बनकर आज हमारे बगल में बैठने लगे हैं, हमारे अफसर भी बनने लगे हैं, और आजकल जुल्म के खिलाफ वो आवाज बुलंद करने लगे हैं। ये ताकत इस समाज के पास कहां से आई? जब आरएसएस के शिविर में इस पे चिंतन हुआ होगा, थिंक टैंक में, उन्होंने कहा होगा ये ताकत इस बहुजन समाज के लोगों में, बाबा साहेब के द्वारा जो इनके पढ़ाई के रास्ते खोले हैं, इनको जो ज्ञान मिला है, और जो इनकी सरकारी नौकरी के रास्ते खोले हैं, इसकी वजह से इनके पास ये ताकत आई। तभी उन्होंने षड्यंत्र किया है कि इनकी पढ़ाई को फिर से छीन लो, इनकी सरकारी नौकरियों को फिर से छीन लो। तो सवाल यह था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बहुत बड़ा हथियार देकर गए हैं। आज प्रजातंत्र के अंदर चुनाव होता है, चुनाव में वोट चाहिए, वोट तो सारी इनके पास है, हम तो केवल 12% हैं, ये लोग 88% हैं। फिर वोट, इस वोट के चलते हम कैसे ये सारा कर पाएंगे? लेकिन वो इतने छल कपटी और षड्यंत्रकारी हैं, इतने षड्यंत्रकारी हैं। उन्होंने हिरण्याकश्यप के साथ षड्यंत्र किया, उन्होंने हमारे महान सम्राट राजा बलि के साथ षड्यंत्र किया, उन्होंने शंभुक ऋषि का वध किया, उन्होंने एकलव्य का अंगूठा काटा, और भी कट रहे अंगूठे, और कटेंगे आगे भी। ये सिलसिला अंगूठे कटने का चलता रहेगा। लेकिन अंगूठे कटने से डरना नहीं है, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। मैं उन लोगों को कह देना चाहता हूं जो आरएसएस के लोग
या जो भारतीय जनता पार्टी के लोग या उनके समर्थक जो सोशल मीडिया पे मुझे धमकी दे रहे हैं जान से मारने की, मेरे फोन पे मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, ट्विटर पे फेसबुक पे गालियां दे रहे हैं, मैं उनको एक बात कह देना चाहता हूं, तुम राजेंद्र गौतम को मार सकते हो, राजेंद्र गौतम एक व्यक्ति है सिर्फ, लेकिन अंबेडकरवादी विचारधारा में करोड़ों लोग हैं। किस किस को मारोगे, किस किस को मारोगे तुम? या तो तुम तय कर लो तुम्हें जातिवाद छोड़ना होगा। अगर तुमने जातिवाद नहीं छोड़ा, पूरा भारत बौद्धमय बन के रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। इनके षड्यंत्र को समझो दोस्तों, इनके षड्यंत्र को समझो। ये इतने षड्यंत्रकारी हैं, इन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के साथ षड्यंत्र किया, इन्होंने किसी को बख्शा नहीं है। ज्योतिबा फूले के साथ षड्यंत्र किया, माता रमाबाई के साथ षड्यंत्र किया, सावित्रीबाई फूले के साथ षड्यंत्र किया, इन्होंने बख्शा किसको है? इन्होंने ऐसा षड्यंत्र किया कि हम इस वोट इनकी हमें चाहिए तो हम इनकी पढ़ाई पे दोबारा बंदिश तो नहीं लगा सकते, लेकिन हम ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे कि ये पढ़ ही ना पाए। इन्होंने जानबूझकर सरकारी शिक्षा के स्तर को बर्बाद करके देश के सारे सरकारी स्कूलों को बर्बाद कर दिया और प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज खोल दिए, जिसमें साल का खर्चा लाखों रुपए है और हमारे समाज के 99% लोग वो लाखों रुपए साल का खर्चा उठा नहीं सकते। तो उन्होंने षड्यंत्र से हमारे लोगों से एजुकेशन छीन ली है, आप मानो या मत मानो। मुट्ठी भर लोग, 1% लोग नौकरी में आ गए या व्यापार में आ गए, जो अपने बच्चों की लाखों रुपए साल का खर्चा उठा सकते हैं। बाकी 99% हमारे समाज के लोगों का क्या होगा? देश में सरकारी नौकरियां तो 44 लाख हैं, उस 44 लाख में ज्यादा से ज्यादा 8-9 लाख नौकरी हमारे SC ST लोगों को मिल सकती हैं, 12-15 लाख मिल सकती है SC ST OBC को। बाकी लोग कहां जाएंगे? हमारे करोड़ों लोग, वो उनको तो नौकरी नहीं मिलेगी ना। तो साथियों, एक तरफ इन्होंने एजुकेशन छीनी है, साजिश के तहत छीनी है, अब तो इस बात के लिए लड़ना पड़ेगा जो सरकारें हमारे लोगों की पढ़ाई का खर्चा ना उठा पाए, सरकारी खर्चे पर क्वालिटी एजुकेशन ना दे पाए, ऐसी सरकारों को हम निस्तानाबूद कर देंगे। और दूसरी बात, ये जो सरकारी उपक्रम बेच रहे हैं, चाहे इंडियन रेलवेज बेच दिया, चाहे एयरपोर्ट बेच दिए, चाहे एयर इंडिया बेच दिया, चाहे LIC बेच दिया, चाहे देश के बैंक बेच दिए, पेट्रोलियम कंपनियां बेच दी, गैस की कंपनियां बेच दी, बाल को बेच दिया, नाल को बेच दिया, ITDC के होटल बेच दिए और तमाम तरह की सरकार के उपक्रम बेच दिए जहां हमें नौकरी मिलती थी। जो प्राइवेटाइज हो गया वहां तो नौकरी मिलेगी नहीं। 5th पे कमीशन में भारत की इसी सरकार ने, आपको याद होगा, 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट को बैन करके ठेकेदारी प्रथा ला दी। ठेके पे हमारा आदमी जान गंवा रहा है, 5-6 हजार रुपया, 7 हजार रुपया, इससे घर चल जाएगा क्या? कौन है वो लोग? कौन है वो लोग जिन्होंने ठेकेदारी प्रथा लागू करके हमारे लोगों से सरकारी नौकरी को छीन लिया? कौन है वो लोग जिन्होंने देश के सारे संसाधनों को बेच दिया? अगर हमने इस बात को आइडेंटिफाई नहीं किया, अगर हम धर्म के नाम पर अंधे होकर इन लोगों को जिताते रहे, तो यकीन मानना हमारी आने वाली संतानें ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 साल में दोबारा गुलाम होने वाली है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपको दोबारा गुलामी स्वीकार है? नहीं। क्या आप अपने बच्चों को गुलाम देखना चाहते हो? नहीं देखना चाहते तो इस लड़ाई को लड़ना होगा, ईमानदारी से लड़ना होगा। लेकिन ये विचारधारा की लड़ाई है, ये भावुकता से नहीं लड़ी जा सकती। इसको बुद्धि और विवेक से सोच समझकर, बहुत ही शालीनता के साथ विचार विमर्श करके एक रणनीति बनाकर लड़ना होगा। ये ध्यान रखिएगा, हम इस लड़ाई को हार रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा एक, मुझे वो बात याद आती है 5 दिसंबर की। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के साथ नानक चंद्र रत्तू रहते थे, उनके सेवक थे। 5 अक्टूबर की रात को 10 बजे कारण है उन्होंने हमें हजारों जाति में बांटा। आज हम अपनी मर्जी से हजारों जाति में बटे हुए हैं। अरे जब हमारा खून एक है तो क्या आपस में रोटी बेटी का रिश्ता करने में शर्म आती है? डूब के मर जाओ। अगर तुम जाति खत्म नहीं कर सकते तो गुलाम बनने के लिए तैयार हो जाओ। अगर गुलामी स्वीकार नहीं है तो जातियों को तोड़ो, जातियों को छोड़ो, समाज को जोड़ो।